આરામથી દોસ્તો સાંભળું મારી વાત જે છે કે નોકરીના બારામાં એક ભોપાલમાં આંદોલન આવવા માંડી ગયો તે તેરે માટે આપણે જાણ માંડ્યા તે દાદા નહીં કહો તો સમજી ગયા છે કે ઘરને પૂછ્યા કે નહીં તો ઘરને नहीं पूछ રહ્યા का नहीं पूछ રહ્યા का કે हम काज लोड से हौसला काम फालतू आ कहीं करने जाओ पड़े ठीक है अब क्योंकि भणने में गया वारो भणो पड़े तो भण जे आमू बाको नौकरी नहीं आपे तेरे बदले हम भोपाल जाना मांडे ठीक है दोस्तों तो अभी टाइम आई रही तुमका बताड़ी सामू रात 1 मिनट हाँ बता रहा हाँ ये रे में आते बाज रहे 4:30 बाज रही था 4:30 बजे हमका जाणु है 5 बजे स्टैंड पर बताड़ीस में कोसा जाजे कई ट्रेन थी जाजे उड़न खाटला थी जाजे रेल में जाजे मोटरसाइकिल थी जाजे कई में जाजे तुमका बताड़ीस ठीक है मार वीडियो में बने रहो और वहाँ कई कई अभी छो भी बताड़ीस ठीक है दोस्तों हम 3 इमली जान बज रहा आप लोगों को बताएंगे भोपाल जा रहे हैं अभी 3 इमली जा रहे हैं फिर वहाँ से मोटर चामरी बस कर रही हम निजी प्राइवेट तुम बता सन ये रे 3 इमली ये ब्रिज और साथियों बने रहो मारा वीडियो में बताड़ीश कसी कई मजा है भोपाल में ठीक है ये आम 3 इमली है और ठीक है दोस्तों हम आई होटल में आई रहा नाश्ता वास्ता करसन कही रहा और तो कहीं भूखला नहीं जाजे वहाँ कहीं खाई जाजे कही रहा नाश्ता करना ही रहा ठीक है ये होटल रही जे हमारा दोस्त हाँ सबसे अपना ये देखिए ये ठीक है हम आई पोछा जाने कही दिया मोटर वालू चालू चालू करी वहाँ टाइम हो जाए 11 बजे और पगणु से हम नीलम पार्क भोपाल में हम बहुत जल्दी करने बज गया एकदम खटेगा कहीं बताड़ी तू का जे मारा दोस्त है जी वही मोटर देखाई अब उसे तू का मोटर में बताड़ी देखो मैं मोटर में छोड़ रहा है ये अंदर 15 जना बोल रहा ये घूमने जा रहा है साथ में लड़कियाँ भी है लड़कियों भी सपोर्ट कर रही है बहुत सारी लड़कियाँ भी सपोर्ट कर रही है हमारा और ठीक है हम खाने के लिए समोसा ले गया समोसा खाने में की जल्दीबाजी खाना लेट है ठीक है मोटर मांगे सके समोसा मजा लिया है नाश्ता तो मोटर में सब खाना मोटे ये है ये सब देखिए ये सब खाना बच गया ठीक है बड़े रहो हमका जाना मतलब आई गया हम नीलम पार्क में आ चुके हैं और तुमका जो बता हम आना मतलब आई गया फाइनली देखिए हमारा दोस्त लड्डू कही रहा ये रहा हमारा जिगरी यार धासीना एरिया हम फाइनली हम अभी तुम झीलों की नगरी बताते इसको भोपाल को बोलते हैं और ये रहा पानी भयंकर वाला चौतरे दिखाई तो पानी दिखाई मतलब झीलों की नगरी या पानी है तालाब भोपाल का झीलों की नगरी भी कहते हैं तो ये पानी झीलों की नगरी कि दोस्तों हम वहीं चाय पीने मन गया जहाँ हम चाय पी के मार प्रकार कहीं ना कहीं एक कैटेगरी के बच्चों की समस्या है सभी समाज के अंदर बच्चों की समस्या है कि ऐसा कुछ आना चाहिए हम सभी छात्रों की तरफ से मांग कर रहे हैं और हमारे बीएससी नर्सिंग बच्चों के साथ और हमारे देखो दोस्तों फाइनली हमारा भोपाल सर आ चुका है 1.5 महीने 2 महीने बाद आप परिणाम दे दो पर 4 महीने तक भी परिणाम नहीं आया है इसको हम क्या समझे या तो हम ये समझ ले कि अभी जुगाड़ बाकी है यस सर तो सरकार जुगाड़ करने में लगी है हमारे बीच वर्ग 1 के भी विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की चयन परीक्षा पास की आज ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पदों में वृद्धि करे पर सरकार क्या कर रही है सरकार तो स्कूल बंद करने में लगी है क्या योग्य विद्यार्थियों को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जब सरकार भर्ती
लेती है तब पद नहीं बताती, जब रिजल्ट देती है तब पद बताती है। वैसी ही घटना घटित होगी अभी वर्ग 2 के अंदर। वर्ग 2 का एग्जाम पिछले साल मई में हुआ था और अभी इन्होंने कहा था कि हम अगस्त में भर्ती लेंगे। कब लेंगे? अगस्त में। नियम ये कहता आप लोग, अगर आप कह रहे 5 दिन बाद भी एग्जाम लेना, हम 5 दिन बाद भी एग्जाम देने को तैयार है। नियम ये कहता है कि आपको सबसे पहले मेंस का सिलेबस जारी करना चाहिए। इन्होंने सिलेबस जारी करा? बच्चा क्या पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा बच्चा और क्या पढ़ के परीक्षा देने जाएगा? और अभी तक इन्होंने ना ही पद डिसाइड करे कि कितने पदों पर ये लोग भर्ती लेंगे। हमें पता कितने पदों पर भर्ती लेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर वर्ग 2 का एग्जाम हुआ तो 750 से ज्यादा पद नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे ये भी उसका रीजन बता रहा हूं मैं। सरकार जो 94,000 स्कूल बंद कर रही है और जिसके अंदर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन जो सरकारी शिक्षक है उनको शिफ्ट कर देगी 10,000 केवल मात्र और मात्र सरकारी विद्यालय में, जिनका नाम रखा है इन्होंने सीएम राइज स्कूल। सीएम राइज स्कूल का मतलब समझ रहे हो आप? जो पुराना पेंट है नया पेंट कर दो, एक नया नाम लिख दो, सीएम राइज स्कूल। इसका मतलब ये कि सारे काले चिट्ठियों को हमने दबाया। तो ऐसे अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र की छोटी छोटी सी सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए होंगे, पर सरकार उन स्कूलों पर ताला लगाने जा रही है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा वो विद्यार्थी भोपाल में, वो विद्यार्थी जब पटवारी का पेपर हुआ, जिसे ये नहीं पता है मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, महाकाल लोक कहाँ पर है ये नहीं पता, नर्मदापुरम में कौन से जिले ये नहीं पता, और वो पटवारी के टॉपर है। और वो पटवारी के टॉपर है जिन्होंने एसएससी का पेपर दिया और ये बोलते हैं कि एसएससी में हमारी वेटिंग आई है। ये हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस बार फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं और जो ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोग रोड और सड़कों पर आज बैठ कर धरना दे रहे हैं। ये साथियों, इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। सरकार ने यह भी नियम दिया था, अगर आप देखोगे पटवारी फर्जीवाड़े के अंदर, पटवारी का जब नोटिफिकेशन आया था ये कहा था कि अगर हम प्रथम काउंसलिंग करवाते, अगर आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते हैं तो अगला चांस हम वेटिंग वालों को देंगे। पर इन्होंने क्या करा, जब हमने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाई तो 289 जो पटवारी टॉपर थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? अगर आप शख्स थे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना था। फिर इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई, 29 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाला जाता है रात में 8 बजे। जो व्यापम की ऑफिशियल साइट पर आना चाहिए वो ऑफिशियल साइट पे नहीं आया, बल्कि जो 289 स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे थे, सरकार ने उनको डायरेक्ट मैसेज करवाया और 29 को भेजा है। और आप ये सोचो दोस्तों, 31 तारीख को 4 बजे तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के चले गए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो कम से कम आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का समय देना पड़ता है। बल्कि मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा इतने चरम पर चल रहा है कि ये केवल और केवल 24 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेती है। इन्होंने इतने आनंद फानंद में वर्ग 1 के बच्चों ज्ञापन का वाचन करके दे देता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 6-7 सालों से चल क्या रहा है और विद्यार्थी की मांगे क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम आवेदन देना चाहते हैं। सर, हमारा जो विषय है वो ये है, सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों की भर्ती परीक्षा हुई थी, आज उसके 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, पर सरकार इस पर भर्ती परीक्षा नहीं लेना चाह रही है। युवा परीक्षा का इंतजार करते करते उम्र दराज हो गया है, पर भर्ती का कोई ठिकाना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कहा था कि पटवारी जांच रिपोर्ट को कोई भी ले सकता है, तो आपसे निवेदन है कि उसकी जांच रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करने की कृपा करें। पिछले वर्ष जेल प्रहरी उप निरीक्षक, जेल प्रहरी और वन रक्षक की भर्ती का आयोजन किया गया, जिसका शारीरिक परीक्षण भी हो गया, पर परिणाम आज तक नहीं दिया गया। शिक्षक वर्ग 1 में चयनित अभ्यर्थियों का 3 माह पहले दस्तावेज सत्यापन हो गया, परंतु नियुक्ति के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है। साथ ही साथ शिक्षक वर्ग 1 की भर्ती में पदों की संख्या नाम मात्र दी गई है। आपसे निवेदन है कि पदों में भी वृद्धि की जाएगी। आज से 16 माह पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया, परंतु आज तक मुख्य परीक्षा की तिथि, पाठ्यक्रम और पदों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया। अतः पदों की संख्या और मुख्य परीक्षा की वास्तविक तिथि लिखने का कारण यह है कि व्यापम बस एक ही काम करता, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देता है और परीक्षा लेता नहीं है। पिछले वर्ष भी पीएनएसटी का परीक्षा का आयोजन किया गया, पर परिणाम 1 साल बाद भी नहीं आया और नवीन परीक्षा सरकार ले रही है। हमारा निवेदन ये था सर कि पिछले साल जिन्होंने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का एग्जाम दिया
कम से कम उन बच्चों का परिणाम आ जाता तो हमें अच्छा खुशी होती। 66,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, सरकार ने वो रिजल्ट दिया ही नहीं। उन बच्चों का एक साल पूरा खत्म हो गया उसका इंतजार करते करते, और सरकार ने उसी की जगह दूसरी भर्ती दे दी। और उनका ये कहना है कि वो परिणाम हम नहीं देंगे, अब आप नई परीक्षा दो और नई परीक्षा पास करोगे तो हम देंगे। बच्चों का ये कहना है परीक्षा दी है तो परिणाम आना चाहिए, पर सरकार ने उसका परिणाम नहीं दिया और नवीन परीक्षा सरकार ले रही है। आखिर ऐसा क्यों? सब इंजीनियर की भर्ती परीक्षा में केवल नाम मात्र के पदों पर भर्ती ली जा रही है। मात्र 16 पदों पर भर्ती हुई है सर, बाकी सभी विकलांग कोटे में दे दी गई। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और केवल 16 पद ST, SC, OBC और EWS के अंदर बांटे जाएंगे, जो मुझे लगता है कि घोर अन्याय कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। आपके द्वारा मध्य प्रदेश के बजट में व्यावसायिक परीक्षा की शुल्क को नगण्य करने को कहा गया था, परंतु सब इंजीनियर की परीक्षा में फीस ली गई। सरकार ने बजट लाए, बजट के अंदर यह कहा गया कि मध्य प्रदेश की जितनी भी व्यावसायिक परीक्षाएं आपसे होगी उसमें आपको फीस नहीं भरना है, बल्कि सब इंजीनियर का सरकार ने 1100 रुपए वसूले। और इसी तरीके से क्या करा है व्यापम ने 700 करोड़ रुपए की FD बनाकर रख ली है ये बेरोजगार युवाओं से। तो हमारी मांग है कि जो सरकार वादे करते हैं उन वादों को निभाए। आखिर ऐसा दोहरा मापदंड आप लोग बेरोजगार युवाओं के साथ क्यों करते हो? मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में हजारों की संख्या में पद आते हैं, परंतु यहाँ तो दहाई और सैकड़ों में पद उलझ कर रह जाते हैं। नवीन पुलिस भर्ती परीक्षा में 20,000 पदों पर भर्ती करें, अन्य राज्य के बाहरी विद्यार्थियों को कोटा निश्चित कर 5% किया जाए। होता यह है कि बाहरी राज्य के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने किया था, ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में भर्ती मध्य प्रदेश के युवाओं को देंगे, बाहरी राज्य के विद्यार्थियों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो सरकार ने जो कहा था उस पर भी अमल नहीं किया। पिछले साल वर्ग 1 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें 1200 पोस्ट थी, 1200 पोस्ट में से 843 तो वे विद्यार्थी थे जो अदर राज्य से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को इसमें अवसर नहीं मिला। 5% किया जाए तथा राज्य के युवाओं को भर्ती में अवसर दिया जाए। आज मध्य प्रदेश का युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है क्योंकि सरकार समय पर भर्ती नहीं ले रही। साथ ही साथ बैकलॉग के लाखों पद सरकारी विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं, जिस पर अविलंब भर्ती कर युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। हाल ही में सरकार 94,000 सरकारी विद्यालयों को बंद करना चाह रही है। आपसे निवेदन है कि गांव क्षेत्र के ग्रामीण विद्यालयों को बचाया जाए और अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। साथ ही साथ पेपर लीक को लेकर सरकार ठोस कदम उठाए। पिछली 12वीं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ था, पर कार्रवाई नहीं की गई। माननीय गृह मंत्री जी आए और उन्होंने बस ये बोल दिया कि पेपर हैक हो गया था, इस कारण से ये एक पेपर लीक हुआ। बोले हमने पूरी जांच करवा ली। तो मुझे समझ में नहीं आया कि 2 दिन में उन्होंने क्या जांच करवाई। तो हमसे हमारा निवेदन था कि वो जांच करवाए, उसको भी सार्वजनिक करें। अब हमारी जो मुख्य मांगे हैं उन मुख्य मांगों को मैं आपके सामने रखता हूं सर। यहाँ पर शासकीय विद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर जल्द भर्ती की जाए। दूसरा, लंबित परीक्षा परिणामों को जल्द से जल्द जारी करें। 15-15, 16-16 महीने से एग्जाम हो चुका है। 3 महीने पहले MP जेल प्रहरी उप निरीक्षक और वन रक्षक का पेपर हुआ है। 3 महीने पहले फिजिकल हो चुका है, पर सरकार अभी तक उसमें ज्वाइनिंग नहीं देना चाह रही है। अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, ना ही PNST का रिजल्ट जारी किया गया है। सब इंजीनियर के पदों में वृद्धि करें। MPSI के पदों पर शीघ्र भर्ती करें। ESB का भर्ती कैलेंडर अविलंब जारी करें। प्रश्न पत्रों के लीक होने की घटना पर सख्ती से रोक लगाएं। पटवारी फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। पटवारी फर्जीवाड़े पर रोक लगाकर दोषियों पर कार्रवाई करें। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो टेंडर देते हैं, जिन कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, पिछली बार जो टेंडर दिया गया था वो 5 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड थे। NSEI उसको क्या करा है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसी को टेंडर दे दिया। बल्कि उसको ये कहा गया है कि यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान और कर्नाटक में 5 राज्यों में उसे टेंडर डालने को ही मना किया गया है। इतनी फर्जी कंपनी है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार उसी को टेंडर देती है। शासकीय विभागों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। मध्य प्रदेश में रोजगार आयोग का गठन किया जाए, जहां पर यह निश्चित किया जाए कि किन बच्चों को रोजगार दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये ज्ञापन दिया, उससे संबंधित आपको ज्ञापन दे दिया है और आगे और देखते हैं कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, जी ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इसमें जिंदगी निकल जाएगी। 25 के दसपन दूरी रहना पड़ता। ताला लगा दिया दोस्तों। देखते हैं अभी यहाँ पे ताला लगा चुका है, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे। दिखा रही है ये पुलिस वाला अधिकतर एरिया जहाँ ये हमको जो ज्ञापन देना था वो ज्ञापन हमने दे दिया। हमारी जो मांग थी कि हम सरकार के प्रतिनिधि, मुझे तो डर लग रहा। तो उसमें समस्या ये है
उधर गाड़ियाँ भी 10 से 15 है। ये रतलाम क्षेत्र के एक विधायक है वो आदिवासी पार्टी के विधायक है जो कि हमारे साथ समर्थन के लिए आए हैं। और सारी रिक्तियाँ एक साथ वैकेंसीज निकालो और एक साथ रिक्रूट कर लो और एक साथ भर्ती कर लो। ये मेरी बहुत खाली पड़े हुए हैं। बहुत बेरोजगार है, पढ़ने लिखने के बाद तो बहुत बेहिसाब बेरोजगार है। आपको यहाँ पर जो आ सके वही यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल विधानसभा के अंदर में जैसे ही सत्र लगेगा पुरजोर तरीके से बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की आवाज़। लाइक एंड सब्सक्राइबर करना ना भूले। कहा कि अगले वीडियो आवश्य मैं 1 साल आज के वीडियो बनाओ नहीं, काफ़ी दिनों बाद बनाई जो वीडियो 1 साल अभी एक वीडियो 52 गजा बढ़वाने तो 3 वीडियो 52 गजा 13 के बाद 1 साल के बाद ये वीडियो बनाई। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइबर करना ना भूले। ठीक है दोस्तों।